Very good evening, guys. Am I audible to you? Please let me know. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? Thank you so much. So let's start, guys. थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जो रिजॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगा. आइए शुरू करते हैं. आप सब लोग यहां पर जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for that. कुछ लोग पुराने हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं. तो इसको बढ़ाने से पहले थोड़ा सा लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया, क्या ये सीरीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. कितने लोगों को कहानी सुनना पसंद है? एक बार की बात है कि बहुत पुराने समय की बात है. अर्जुन खुद को ये समझते थे कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, ऐसा उनको लगता था. और हकीकत में कौन दानवीर के नाम से प्रचलित हैं वो सब जानते हैं. एक बार ऐसे ही कृष्ण भगवान की और अर्जुन की बात हुई तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि आप ऐसे ही कहते रहते हैं कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी जो लोग मेरे पास आते हैं और जिनको जरूरत होती है मैं उनकी मदद करता हूं और मैं भी यथाशक्ति बहुत दान करता हूं. बट कर्ण के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि वो मुझसे बड़े, क्या दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं, इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जब समय होगा अर्जुन तो ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. कुछ समय के बाद ऐसा समय आया और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें मेरे साथ चलना है. तो अर्जुन उनके साथ हो लिए और कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी पहाड़ी आई और उस पहाड़ पर एक बहुत ही छोटा सा दरवाजा था, गुफा को जो जाता था. कृष्ण भगवान अर्जुन को अंदर ले गए तो अर्जुन की आंखें चुंधिया गई. चारों तरफ हीरे जवाहरात और सोने के भंडार भरे हुए थे. श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम्हें कार्य करना होगा और वो कार्य ये है कि तुम्हें ये धन गरीबों में बांटना होगा, दान करना होगा. अर्जुन ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, एक काम करते हैं, यहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं उनको बुलाते हैं और ये धन संपदा उनको दान कर देते हैं. श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है. अर्जुन ने कुछ अपने सिपाहियों को भेजा और गांव भर में, आसपास के गांव में मुनादी करा दी ढोल बजवाकर और लोग वहां आने शुरू हो गए. अर्जुन ने कहा आप लाइन लगा लीजिए और एक एक करके आते रहिए. और गांव वाले आना शुरू हो गए और अर्जुन जितना भी उनके हाथों में धन आता, हीरे जवाहरात सोने की मुद्राएं आती, वो उनकी झोली में डाल देते. इस प्रकार दान की प्रक्रिया शुरू हुई. 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, लाइन कम नहीं हुई और धन भी कम नहीं हुआ. धन का भंडार भरा हुआ था उस गुफा में. 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए और अर्जुन थक चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि जो गांव वाले थे वो धन ले जाते और अपने घर पर उसको रखते और दोबारा चले आते, क्योंकि धन था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था. और अर्जुन को यह हिदायत थी कि ये सारा का सारा धन तुम्हें दान करना है. अर्जुन थक गए. अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से मुझे थोड़ा आराम चाहिए, अब और मैं नहीं कर सकता. तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी युक्ति है मेरे पास. तो श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को बुला भेजा. कर्ण श्री कृष्ण भगवान के बुलावे पर आए और कृष्ण भगवान ने कर्ण से कहा
कि हे दानवीर कर्ण, तुमसे एक कार्य करवाना है, एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। कर्ण ने कहा क्या है, आदेश कीजिए भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान कर्ण को अंदर ले गए तो कर्ण ने देखा चारों तरफ धन के भंडार भरे हुए थे, और कृष्ण भगवान ने कहा ये जो गांव वाले लाइन लगाकर खड़े हैं, आपको ये धन इन लोगों को दान करना है। कर्ण ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान सा काम है। कर्ण बाहर आए और उन्होंने सभी गांव वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सबसे कहा कि आपस में बिल्कुल मैत्रीपूर्ण भाव रखते हुए आप में से जिसको जितना भी धन चाहिए इस गुफा में जाइए और अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये धन ले जाइए। और ये कहकर कर्ण श्री कृष्ण भगवान को नमस्ते करके वहां से चले गए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए, और अर्जुन नतमस्तक हो गए कर्ण के सामने और श्री कृष्ण भगवान के सामने। ये सिद्ध हो गया कि कर्ण ही इस दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं। जब अर्जुन को कहा गया उस गुफा में से उस धन को गरीबों में दान करने के लिए, तो वहां पर भी अर्जुन का अपना अहम सामने आ गया और उसने अपने हिसाब से लोगों को दोनों हाथों में भरकर धन देना शुरू किया। जब श्री कृष्ण भगवान ने यही बात कर्ण से कही तो कर्ण को मालूम था कि ये धन मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ इन लोगों को दान करना है। तो उसमें कर्ण ने अपना अहम नहीं दिखाया, अपनी ईगो नहीं दिखाई, और उन्हीं लोगों से कह दिया कि मैत्रीपूर्ण भाव रखते हुए जिसको जितनी इच्छा हो ये धन आप ही लोगों का है, आप ले जाइए। कितनी प्यारी स्टोरी है ना। और ये स्टोरी नहीं, ये उस समय हकीकत में हुआ था, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या रेलेवेंस है इस स्टोरी का? आपकी आंखों के सामने इस समय आपका जो चक्र बना हुआ है उसके चारों तरफ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंशियल्स, बिजनेस एंड करियर, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट एंड पोजीशंस। अगर आप भी कर्ण की तरह से वो ग्रेटिट्यूड, वो धन्यवाद के भाव अपने चारों ओर जितने भी लोग हैं जिनका योगदान है आपकी आज के इस जीवन के अंदर, बहुत से लोग होंगे जो आपके चारों तरफ आपकी इस लाइफ में जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इस समय जी रहे होंगे उनका योगदान होगा। तो क्या आप उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं, ग्रेटिट्यूड के भाव अर्पित करते हैं उनको जताकर, या आप अपने ग्रेटिट्यूड के भाव, कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं कर्ण की तरह से नतमस्तक होकर? जस्ट थिंक अबाउट दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी, बैकग्राउंड मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है। फिफ्थ में 1994 को मैंने अपने करियर का आगाज किया था इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो के साथ। 22 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का करियर और 18 साल का करियर मेरा ट्रेनिंग फील्ड से रहा है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, मैं कोई ट्रेनर, कोच, टीचर, गुरु, मेंटोर नहीं हूं। आई एम जस्ट एन एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मर एंड मोटिवेटर। पहले मैं खुद के ऊपर ये काम कर रहा हूं, और जो लोग वाकई में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं या मोटिवेट होना चाहते हैं उनकी जिंदगी में थोड़ा सा प्रकाश, वो डिवाइन पावर मेरे जरिए बिखेर देता है। यहां पे जो भी चीजें मैं अभी कहूंगा वो चीजें कहने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा कि मैं चाहे और अनचाहे आपकी किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। बट आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेशंस हैं ये आज तीसरा सेशन है और इस तरह के 5 सेशंस और होंगे। ये 8 सेशंस की सीरीज हम लेकर आए हैं। हमारा जो पहला सेशन हुआ था
वो हुआ था 10 सितंबर को। उसके बाद 17 सितंबर, आज 24 सितंबर को ये तीसरा सेशन है, सैटरडे शाम को 7 बजे, जो कि 8:45 तक चलेगा। तो लगभग अगले 80 मिनट आप रूबरू होंगे जीवन के जो व्यवहारिक सिद्धांत है उनसे, प्रैक्टिकल चीजों से के बारे में बात करेंगे। 24 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को ये सेशंस रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन दिवाली होगी, छोटी दिवाली होगी, धनतेरस होगी, करवा चौथ होगी या कोई त्योहार होगा, ये सेशन यहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कब की दिवाली है, कब की धनतेरस है, आई रियली डोंट नो। सैटरडे शाम को 7 बजे ये सेशन नॉन स्टॉप यहां होते रहेंगे। मैंने अपने बारे में बताया, मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में भी कार्यरत हूं, योगा प्रैक्टिशनर हूं, एनर्जी के फील्ड में पिछले काफी सालों से हूं। अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म आपके लिए है, उसका नाम है सक्सेस लेगेसी। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ, and Success Legacy is the only platform for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a guide, as a mentor, as a teacher, as a transformer, as a motivator. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप वैल्यू लेते हैं और वैल्यू लेने के बाद जब आप उसको अपनी जिंदगी में इम्प्रोवाइज करते हैं और वहां से कुछ रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आपको आते हैं और अब आप कहते हैं कि आप इन वैल्यूज को दूसरों को देना चाहते हैं, तो सक्सेस लेगेसी का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे लोगों तक पहुंचने में। सक्सेस लेगेसी का मिशन बहुत ही सिंपल है। 20,000 ट्रांसफार्मर अगले आने वाले 15 सालों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 20,000 ट्रांसफार्मर सक्सेस लेगेसी के प्लेटफॉर्म से जाएंगे और विजन ये है कि वो 40 मिलियन फैमिलीज इंडिया में जाकर 40 मिलियन फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, 40 मिलियन फैमिलीज, 20,000 ट्रांसफॉर्मर, 15 years. This training industry is going to touch 150 billion US dollar in India, which is called 10 lakh करोड़ रुपीस। इतना बड़ा टर्नओवर यहां पर उपलब्ध है। इसके बारे में अभी विस्तृत रूप से बात करेंगे आगे इसी सेशन में। सो सक्सेस लेगेसी एक सोच है, सक्सेस लेगेसी एक थॉट प्रोसेस है। दो एक जैसे थॉट प्रोसेस के लोग अलाइन किए, उनकी केमिस्ट्री डेवलप हुई थॉट प्रोसेस की वजह से, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन थे और सक्सेस लेगेसी का जन्म हुआ। सक्सेस लेगेसी अभी सिर्फ 2.5 साल का छोटा सा प्यारा सा बेबी है। जो मोहतरमा है, फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, 2 फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वन इज बिफोर योर आइज राइट नाउ एंड सेकंड आई शुड से फर्स्ट वन नीरज मलिक। उनका 15 सालों से भी ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। स्टूडेंट बिहेवियर पैटर्न ब्रेकिंग मास्टर हैं वो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में पिछले 12 से भी ज्यादा सालों से काम कर रही हैं। इसके अलावा डी एडिक्शन की बात करें तो वो मास्टर हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, कपल रिलेशनशिप में उनको महारत हासिल है, 150 से ज्यादा शादियां बचा चुकी हैं ऑलरेडी। एनालिसिस न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस उनका अपना खुद का सब्जेक्ट है। शी इज द ओनली मास्टर मेंटर कोच एज फार एज न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस इज कंसर्न। सो ये उनका इंट्रोडक्शन। इस सेशन के अलावा भी हमारे 4 कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस रेगुलर चल रहे हैं, उनके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। एक सेशन अभी रात को 9 बजे अनुराग सूर्यवंशी के इंस्टाग्राम पर होगा, 9 से 9:30 बजे। दूसरा सेशन इंस्टा पर लाइव कल शाम को 7 बजे होगा, नीरज मलिक का। एनएलएसएस मास्टर नीरज के नाम से उनका इंस्टा चैनल है। इसके अलावा वेडनेसडे मॉर्निंग 6 बजे सक्सेस लेगेसी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पर, वहां पर 6 बजे एक मेडिटेशन सेशन होता है। और इसके अलावा थर्सडे को शाम को 8 बजे पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप ऑनलाइन चल रही है कॉन्ट्रीब्यूटरी। उसके लिए आपको सिर्फ रजिस्टर्ड करना है और आना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आज पहली दफा आए हैं तो 9999329009 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। एक कथा और सुनाता हूं आपको। मुझे कहानी सुनाने में आनंद आता है और आप लोगों को सुनने में।
उस कथा का बहुत बड़ा रेलेवेंस है आज की सब्जेक्ट के लिए। देखिए, इस स्लाइड से पिछली जो स्लाइड्स हैं वो पिछले सेशंस में हम कर चुके हैं। जो आज सेशन में पहली बार जुड़े हैं और पहले 2 सेशन विटनेस नहीं कर पाए, उन लोगों से मेरी इल्तजा है, 9999329009 पर आप रिक्वेस्ट भेजें। आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप तक वो पुराने 2 सेशन पहुंच सकते हैं। ये आज 3rd सेशन है और ये 8 सेशन की हमारी सीरीज है 12 घंटे की। हर बार 90 मिनट का सेशन होता है, 7 बजे शुरू होता है, 8:45 तक जाता है। कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रहती हैं, कुछ दूसरी चीजें रहती हैं। 80 से 90 मिनट का सेशन रहता है। आज से बहुत साल पहले रामायण घटी थी। उसमें कुछ पात्र थे। पात्र मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं सुना रहा हूं आपको, ये मैं व्यवहारिक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी क्या होने जा रहा है। उसमें कुछ पात्र थे, रामचंद्र जी थे उसमें, सीता थी, लक्ष्मण थे, रावण थे। तो घटना ऐसी है कि एक सोने का स्वर्ण हिरण सीता जी को पसंद आ जाता है और सीता जी चाहती हैं कि रामचंद्र उस हिरण को लेकर आए। कट स्टोरी शॉर्ट, वहां से सीता का हरण हो जाता है और रावण उसको हर के ले जाते हैं। उसको मतलब सीता जी को, उनको, माफ कीजिएगा, कभी कभी जुबान भी स्लिप कर जाती है। कट स्टोरी शॉर्ट, रामचंद्र को यह नहीं मालूम होता, लक्ष्मण को यह नहीं मालूम होता कि सीता कहां है। पहली चीज तो यह कि सीता जी कहां पर हैं, और दूसरा जो टास्क था वो ये कि उनको लेकर आना है। ये 2 टास्क थे। बाली के पास जाते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं, बाली का वध करते हैं। उसके बाद हनुमान उन्हें मिलते हैं और जब वो भारत के दक्षिण में होते हैं तो एक लंका नाम का, श्रीलंका जिसको आजकल कहते हैं, वहां पर लगता है कि सीता जी हैं। अब वहां पर कौन जाए? अथाह समुद्र, और समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव, तो वो वानर सेना कैसे जाए, श्रीलंका तक कैसे पहुंचे? तो वहां उनके जो सेनापति होते हैं जामवंत, वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुम जा सकते हो अगर आप चाहो तो। हनुमान कहते हैं कैसी बात करते हो महामंत्री जी? तो जामवंत कहते हैं कि तुम अगर एक छलांग यहां से लगाओ तो तुम लंका पहुंच जाओगे उड़ते हुए, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं। मगर हनुमान को अपनी शक्तियां भूल चुके होते हैं। तब वो जामवंत हनुमान को उनके बचपन की कहानी सुनाते हैं कि उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया था और ये कहा था जब इन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता होगी तो तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। और हनुमान एक छलांग लगाते हैं और लंका पहुंच जाते हैं और सीता जी का पता करके आ जाते हैं। कट स्टोरी शॉर्ट, फिर एक बार जब युद्ध चल रहा होता है तो लक्ष्मण के लिए वो बूटी लानी होती है और हनुमान पूरा का पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब रामचंद्र और सीता जी की नैया काफी हद तक पार लगाने में हनुमान जी ने बहुत योगदान दिया था, रामायण की अगर हम बात करें तो। और हनुमान को हनुमान की शक्ति याद दिलाने का काम किया था जामवंत ने। तो यहां पे कुछ पात्र निकल के आते हैं, रामचंद्र एवं सीता माता, हनुमान एवं जामवंत। इस पैंडेमिक के बाद, इस लॉकडाउन के बाद इस देश में बहुत से रामचंद्र और सीता हैं जिनकी नैया इस समय मझधार में गोते खा रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग इंडस्ट्री। इस देश की लगभग 200 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है
जिनके पास पैसा है, जिनके घरों में चुनौतियां हैं, मगर उनके पास अभी हनुमान नहीं है जो उनकी नैया को पार लगाने में सहयोग कर सके। तो अब आपने यह देखना है कि आप इस कहानी के कौन से पात्र हैं। आप रामचंद्र हैं कि सीता हैं कि हनुमान है कि जामवंत हैं। अब आप सोच में पड़ गए। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या हैं। आप इस समय कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपके खुद के जिंदगी में कुछ चुनौतियां हैं, ये जो आपके चारों तरफ 8 सर्कल घूम रहे हैं, इनमें से कुछ चुनौतियां हैं। आप रामचंद्र हैं कि सीता हैं। अगर रामचंद्र हैं तो आर लिखिए और सीता हैं तो एस लिखिए। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो खुद को हनुमान की तरह से देख पा रहे हैं तो एच लिखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को जामवंत की तरह से देख पा रहे हैं तो जे लिखिए। देखिए, आपने सबने अलग अलग जवाब देने की कोशिश की और कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में आप लोग लिखे हैं, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने आर लिखा, कुछ ने एस लिखा, कुछ एच लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जे अभी तक आया नहीं। तो आइए बात करते हैं। आप इन चारों में से चारों के चारों कैरेक्टर्स को प्ले कर सकते हो अपनी जिंदगी में। सक्सेस लेगेसी का जो प्लेटफॉर्म है वो जामवंत का कैरेक्टर मैं यहां प्ले कर रहा हूं। मैं किसी की नैया पार नहीं लगाता, मैं सिर्फ उन हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाता हूं कि आपके अंदर अथाह शक्ति है और आप अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आप बहुत से रामचंद्र और सीता मैया की नैया पार लगा सकते हो इस देश में और इस देश के बाहर भी। इसका प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आपको यह बताया जाएगा इन अगले आने वाले कुछ सेशंस में कि वो जो शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है उसको आप कैसे बाहर निकालें और कैसे इस्तेमाल करें। फिर उन शक्तियों को आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और जब इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों की नैया को मझधार से किनारे तक ले जाने में योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब आप उसके बाद हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं और हनुमान का कैरेक्टर प्ले करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आप सक्सेस लेगेसी की तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एलियंस हों। मेरे भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नोस्ट्रल, सांस लेने के लिए 1 जीभ, 2 कान और ये सिंपल सा शरीर है और यही शरीर आपके पास भी है। तो आप भी कल को जामवंत बन सकते हैं और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और वैल्यू ऐड करने के बाद उस चीज को इंप्रोवाइज करने के बाद दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं और दूसरे जो हनुमान है उनको उनकी शक्ति याद दिलाकर उनको ट्रांसफॉर्म करके उनको दूसरों की फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने वाला बना सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप हनुमान का रोल और जामवंत का रोल बखूबी निभा सकते हैं अगर आप चाहें तो। दैट्स टोटली अप टू यू। आइए उसी मुद्दे पर चलते हैं जहां हमने पिछली बार खत्म किया था। हमने बेसिकली पैसे से रिश्ते की बात की थी और मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं इसको। हमने बात की थी पिछले 2 सेशंस में कि आपके पैसे से रिलेटेड बिलीफ क्या है, क्या बिलीफ्स हैं आपके अगर हम पैसे की बात करें। ये हम पिछले 2 सेशंस में कर चुके हैं। आप पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हैं, अभी हम फाइनेंस वाले पॉइंट पे हैं जो सबसे सामने आपको दिखाई दे रहा है कि आप पैसे के साथ क्या बिहेव करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हाउ यू स्पेंड योर मनी, आप पैसा कैसे स्पेंड करते हैं। चौथा पॉइंट हमने कवर किया था कि जब पैसा आपके पास आता है तो आप स्ट्रेट अवे उसको लग्जरी पे खर्च करते हो या जरूरतों पे खर्च करके कुछ पैसा रख लेते हो अपने पास।
सिर्फ जरूरतों पे खर्च करते हो, जो चीजें जरूरी हैं। और पांचवा पॉइंट था, जिस प्रकार आपका अपने घर में बैठने का, लिविंग रूम में चिल करने का और बेडरूम आपके लिए आराम करने के लिए जगह है, क्या आप सब लोगों के घर पे पैसा रखने के लिए, उसके लिए भी क्या आपने एक यथा स्थित स्थान बना रखा है, या कहीं भी रख देते हैं? ये 5 पॉइंट हमने पैसे के बारे में डिस्कस किए थे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी वो जो रामचंद्र और हनुमान जी वाली स्टोरी थी, उसके ऊपर दोबारा से आएंगे। उसके अलावा 10 पॉइंटर्स हमने कवर किए थे कि किस प्रकार आप पैसे से रिश्ता और अच्छा बना सकते हैं और किस प्रकार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। वो 10 पॉइंट्स एक बार दोबारा से मैं रीकैप कर देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे काफी सारी स्लाइड्स हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हम करना चाहते हैं तो उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और वो 10 पॉइंटर्स हमने कवर किए थे। 5 पॉइंट हमने कवर किए थे सबसे पहले वाले सेशन में, जो कि 10 सितंबर को हुआ था, और अगले 5 पॉइंट हमने कवर किए थे जो 17 सितंबर को सेशन हुआ था। आज इससे आगे चलेंगे, पर ये 10 पॉइंट दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट था, देखिए इस सेशन के दौरान अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्यूए में डाल सकते हैं, उसको मैं बाद में लूंगा, ठीक है। कुछ भी चीज कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आज के सेशन में आपकी कोई चीजें रह जाती हैं जो डिस्कस नहीं कर पाए हम समय की कमी के कारण, तो आप 9999329009 पर उस नंबर को सेव कर लीजिएगा अपने फोन में जाके, पहले सक्सेस लेगेसी के नाम से, और उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। पहला पॉइंट हमने कवर किया था कि जो चीजें आपके पास इस समय हैं, क्या उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भेजते हैं, चाहे वो जो भी हो। क्रिबिंग करते हैं कि कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं। क्योंकि देखिए, इसको मैंने बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाया था कि अगर आपके आसपास कोई बैंक है और वो अनकंडीशनल आपको किसी भी चीज के लिए पैसे दे देता है, तो आप उसके लिए बैड वर्ड्स कहते हैं, क्रिबिंग करते हैं, या उसकी बड़ाई करते हैं, उसको कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं, ताकि जब दोबारा आपको जरूरत हो तो आप फिर से उसके पास जाएं और आपको वो पैसा दे दे। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड है, ये डिवाइन पावर है जो बिन मांगे आपको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। तो जो चीजें इस समय आपके पास हैं उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड के भाव अर्पित करने चाहिए, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को। दूसरा पॉइंट है, क्या हम जो चीजें करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, जो चीजें हम अपने लिए चाह रहे हैं लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, 963 को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बाद में पूछा 963 क्या है, तो ये 963 में आने वाले सेशंस में बताऊंगा। कुछ लोगों को मालूम है 963 क्या होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक एक्सरसाइज होती है, और जिनको नहीं मालूम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। नेक्स्ट सेशन इसी के लिए करेंगे, अभी जो फ्लो चल रहा है उसी पे चलेंगे। तो आप सारी चीजें कर रहे हैं, बट क्या आप काम कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में? ऐसा तो नहीं है कि आप कर कुछ और रहे हैं, प्रोफेशन कुछ और है, मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सो सेकंड पॉइंट वाज वर्क इन द राइट डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट हमने कवर किया था कि डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ मतलब एक आइडियल लाइफ आपको जीनी चाहिए। मैं भी इस समय इस गैजेट के ऊपर हूं, डिवाइस के ऊपर हूं, बट हमें सोने से 1-1.5 घंटा पहले ये सब डिवाइसेस एक तरफ रख देनी चाहिए और आराम से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। दिन काम करने के लिए बने हैं, रातें सोने के लिए बनी हैं, ठीक है। और अगर आप रात में काम करेंगे और सूरज देवता के उगने के बाद उठेंगे तो कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लीजिए, कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, चीजें नहीं होंगी। मैं लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, अगर आपको वो चीजें प्रकृति से चाहिए तो प्रकृति के नियम के अनुसार आपको जीवन जीना होगा।
तभी प्रकृति आपको वो चीजें देगी। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अगर इसको यथार्थ में बदलना चाहते हैं तो बदल के देख लीजिए। आप सूरज को पश्चिम से उदय नहीं कर सकते, सूरज पूरब से ही उदय होगा और पश्चिम में जाके छिपेगा। इसी प्रकार इसका मतलब यह है कि रात सोने के लिए और आराम करने के लिए बनी है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है रात को आराम करने के लिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी की रिपेयर हो सके, मेंटेनेंस हो सके, सुबह क्लींजिंग प्रोसेस हो सके। फटाफट उठकर 4 बजे के बाद क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी में, और दिन में आप पूरी स्फूर्ति के साथ काम कर सके। कुछ लोगों का मानना यह है कि रात को दिमाग बहुत ही अच्छा काम करता है। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लेट नाइट जितना एफिशिएंसी से काम करता है आपका दिमाग, उससे कम 2 से 2.5, 3, 4 गुना ज्यादा एफिशिएंसी से आपका ब्रेन काम करता है सवेरे 3:30 बजे के बाद। ठीक है, तो रात सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए। डिसिप्लिन लाइफ के काफी सारी चीजें बताई थी लास्ट सेशन में, वहां से आप ले सकते हैं। चौथा पॉइंट बताया था, कनेक्ट विद द यूनिवर्स। डिवाइन के साथ आपने कनेक्ट करना है। डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हर उस चीज के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए जो यूनिवर्स ने आपके आसपास दी हुई है। इट मीन्स जितनी भी सजीव और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उन सब से आपको अपना कनेक्शन बनाना आना चाहिए। ये पिछले सेशन में मैं बता चुका हूं, वहां जाके देख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस बिटवीन हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप। HWRS के बीच एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। हेल्थ 3 तरह की होती है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। वेल्थ की अगर हम बात करें तो मनी का आपसे रिश्ता बेहतरीन, इसके अलावा आपका प्रोफेशन, आपका करियर। रिश्तों की बात करें तो आपके जो कोर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ रिश्ते, आपके लव्ड वंस के साथ आपके रिश्ते, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका समाज, आपके नेबर, पड़ोसी, आपका जहां आप काम करते हैं उनके साथ आपके रिश्ते। एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद का खुद से रिश्ता। इन चारों ही डायमेंशंस में आपका बहुत बेहतरीन बैलेंस होना चाहिए। 6th पॉइंट इज लर्निंग एटीट्यूड। क्या आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ जीवन जी रहे हैं? एंड 7th पॉइंट इज अनलर्निंग एटीट्यूड। जो चीजें आपने सीख ली हैं, अगर उनको मुझे अनलर्न करने की जरूरत हो तो मुझे उन्हें अनलर्न भी कर लेना चाहिए। 8th पॉइंट इज कमिट लेस एंड ऑनर कंप्लीट। यानी कि छोटा सा कमिट करें, कमिटमेंट छोटा करें बट उसको कंप्लीट करें। शुरुआत करने से ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं शुरुआत होनी चाहिए, बट शुरुआत के साथ साथ आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट भी करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कमिट लेस एंड ऑनर कंप्लीट। उसके बाद था गिव सिग्नल्स टू द यूनिवर्स दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस बाय शोइंग योर डेडिकेशन फॉर दैट। जो चीज आप करना चाहते हैं, जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, आपको यूनिवर्स को ये सिग्नल देना होगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन। आप ही पात्र हैं उस चीज के, ताकि ये यूनिवर्स आपको उस चीज तक पहुंचा दे। एंड द 10th इज एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। आप अपने काम जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर काम करें। तो हमने बात की थी कि जो हमने अभी कहानी आपसे बात की उसके बारे में बात करें, तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए साहब, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, आप में से वाई लिख के भेजेंगे मुझे अभी, कितने लोगों को लगता है कि जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो वो अगर एनवायरमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाए, आपके आसपास के लोग अगर और बेटर हो जाएं, आपके आसपास के लोग, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या रूममेट जिसके आप साथ रह रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा और चेंज हो जाएं और ये एनवायरनमेंट और थोड़ा बेहतर हो जाए, तो आप और ज्यादा बेहतरी से काम कर सकते हैं। कितने लोगों का ये मानना है? वाई लिख के चैट बॉक्स में मुझे कम्युनिकेट करेंगे इमीडिएटली। कितने लोगों को लगता है, मैं क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं, हाउ मेनी पीपल थिंक कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल में जो और लोग रहते हैं वो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करें,
थोड़ा सा और चीजें आपके हिसाब से होनी शुरू हो जाए तो आप जो जिस भी फील्ड में हैं उसमें और ज्यादा बेहतरी से काम कर सकते हैं। वाई लिख के भेजिए, बहुत से लोगों ने वाई लिख के भेजा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। आइए अब बात करते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। आप ये आप बीच में है आप, और ये चारों तरफ जो चीजें आपकी लगी हुई हैं यही है आपका एनवायरमेंट, आपके फाइनेंशियल्स, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका खुद का खुद से रिश्ता, आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आपके स्पाउस, आपके बेटर हाफ, आपकी आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपके पोजीशंस, आपके पास जो जो चीजें हैं जिनके आप स्वामी हैं, और आपकी हेल्थ। दिस इज कॉल्ड योर एनवायरमेंट। आइए यहीं से शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें जिस परिवार में हम रहते हैं उसको हम माहौल बोलते हैं। माहौल वो होता है जिस परिवार में हम रहते हैं। परिवार, माहौल मतलब वातावरण, वातावरण मतलब एनवायरमेंट। अब ये चीज लिखने वाली है। जो लोग मेरी बात से अब अग्री करेंगे वो लोग वाई लिख के चैट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिसको हम माहौल कहते हैं, माहौल, परिवार, एनवायरमेंट, वहां पे डिफरेंट तरीके की एनर्जी होती है? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? यस और डबल यस? जो डबल यस या यस लिखना चाहते हैं, डबल यस में डबल वाई क्लिक कीजिए और यस में सिंगल वाई क्लिक कीजिए। और रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो आपने ये अग्री किया कि जिस परिवार में हम रहते हैं, जो एक परिवार है, जिस परिवार में हम रहते हैं इस समय, वहां पे एक एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमने अग्री किया कि सारा कमाल एनर्जी का है। कई बार हम घर में घुसते हैं और हमारा बाहर से थोड़ा सा हमारी एनर्जी डिफरेंट होती है। हम काम करके गए होते हैं, या ट्रैफिक में कुछ हो जाता है, या गाड़ी किसी से टच कर जाती है, या हम जल्दी आना चाह रहे होते हैं, ट्रैफिक मिल जाता है, कोई रिक्शा वाला अपनी रिक्शा अड़ा के खड़ा होता है, कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी होता है डिफरेंट होता है। अग्रीड? ओके। और घर का माहौल बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का होता है। बच्चे मस्ती से खेल रहे होते हैं, माँ, आपकी माँ पे उनको उनके साथ कहानी सुना रही होती हैं, स्पाउस आपके काम कर रहे होते हैं, या जो न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं वो उनकी जो स्पाउस हैं आ गए होते हैं, वो अपना कुछ ऑनलाइन कर रहे होते हैं, बच्चे कुछ कर, बड़ा अच्छा माहौल होता है। और जैसे ही आप घुसते हैं घर में, वहां की एनर्जी उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए एकदम से डिफरेंट हो जाती है। जब एनर्जी में एनर्जी जाती है तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है वहां की पॉजिटिव एनर्जी को भी थोड़ा सा डिफरेंट माहौल में ले आती है। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं। बच्चों ने शरारतें की, बच्चों ने परेशानियां खड़ी की, या स्कूल से, टीचर से कुछ, आपकी जो वाइफ हैं उनके साथ कुछ उनको बताया कि बच्चे ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बच्चे मान नहीं रहे, घर का माहौल डिफरेंट है, और आप बाहर से बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए और घर का माहौल आपको अपनी एनर्जी के अनुरूप नहीं लगा, और वो मिसमैच हो गई चीजें। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा उनके साथ कभी ना कभी हुआ है, वो या तो घर पे थे, बाहर से उनके स्पाउस आए, स्पाउस बाहर से, हस्बैंड भी आ सकते हैं, वाइफ भी आ सकती हैं, आजकल दोनों ही काम करते हैं, या आप घर में घुसे और माहौल यहां पे पॉजिटिव एनर्जी का था और आप डिफरेंट जोन में थे तो गड़बड़ हुई, या आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बड़ी एक्साइटमेंट के साथ घुस रहे थे घर में और यहां पे एनर्जी डिफरेंट थी। जितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है वाई टाइप करेंगे। कभी ना कभी ऐसा हुआ है, जितने भी लोगों के साथ हुआ है वाई टाइप करेंगे। ओके ओके ओके, सबके साथ हुआ है। देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके आसपास 8 साइकिल घूम रहे हैं ना, ये उसी रेशियो में रहेंगे आपके पास, आपके जीवन में, जिस रेशियो में ये एनर्जी का सर्कल आप अपने आसपास बनाएंगे। इस बात को लिख लीजिए आज, बहुत गहरी बात है।
आपकी हेल्थ एंड फिटनेस, आपके फाइनेंस, आपका बिजनेस ग्रोथ, आपका करियर, आपके आपके फैमिली से बेहतरीन रिश्ते, आपका खुद का खुद से रिश्ता, आपके रिश्ते आपके स्पाउस के साथ, आपका खुद का पर्सोना, खुद का ऑरा और आपके पोजीशंस, आपकी जो एनर्जी आपके आसपास चलती है, आप जिस एनर्जी में रहते हैं, उस एनर्जी के प्रोपोर्शन में ये 8 के 8 आपके जिंदगी के एरियाज उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करेंगे। जो लोग इस बात से एग्री करते हैं वो वाई टाइप करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है, दोबारा से बता देता हूं कि जो एनर्जी आपकी है उसी एनर्जी के प्रोपोर्शन में आपकी जिंदगी के ये 8 के 8 डायमेंशंस ग्रो करेंगे। कई लोगों ने यस लिखा, थैंक यू सो मच। आइए आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज का पता लग गया कि जो हमारा परिवार है, जो हमारा माहौल है, जो हमारा एनवायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं, वहां पे एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी डिसाइड करती है कि हमारी स्टेट कैसी होगी। अब नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। उस माहौल की एनर्जी डिसाइड करेगी कि हमारी स्टेट कैसी होगी। लिख लीजिए इसको आप। हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जी डिसाइड करती है कि हम किस स्टेट में हैं उस समय। दैट एनर्जी विल डिसाइड कि हम किस स्टेट में हैं। स्टेट दो तरह की हो सकती है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं। स्टेट दो तरह की होती है, हम ये पहले बात कर चुके हैं। रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट, पिछले सेशन में हमने बात की थी। दो तरह की स्टेट होती है। तो आपके परिवार का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, जो एनर्जी है, वो डिसाइड करेगी कि आपके परिवार के बाकी सदस्यों की और आपकी स्टेट कैसी रहने वाली है। और वो जो स्टेट है, वो स्टेट डिसाइड करेगी कि ये जो आपकी जिंदगी के 8 सर्कल आपके चारों तरफ हैं, ये किस प्रोपोर्शन में ग्रो करेंगे। देखिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टेट दो तरह की होती है, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। जब भी हम किसी भी स्टेट में होते हैं और हमने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो एनर्जी के हिसाब से जब स्टेट डेवलप होती है, तो उसी स्टेट के हिसाब से हम कोई भी एक्शन लेते हैं। लिख लीजिए, जब हम किसी भी स्टेट में होते हैं, चाहे वो रिसोर्सफुल स्टेट में हो और चाहे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में हम एक्शन जरूर लेते हैं। इट मींस अगर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं तो हम डिजास्टर की तरफ जाते हैं, और अगर हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं तो हम डेस्टिनी की तरफ जाते हैं। अब आइए इसका व्यवहारिक रूप जान लेते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा हम काम करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीजों के बारे में बात करेंगे। सरल, व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से इसको लेकर चलते हैं आगे। ठीक है? तो जब हम एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आना लाजमी है। तो रिसोर्सफुल स्टेट में एक्शन लेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और हम अपनी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। और रिजल्ट अगर अनरिसोर्सफुल स्टेट में हम एक्शन लेंगे तो रिजल्ट खराब आएंगे, यानी कि हम डिजास्टर अपने लिए क्रिएट करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये कुछ सीडी है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनी है। इसको आप एज इट इज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। यहां पे हम एनवायरनमेंट से सीधे बिहेवियर पर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। एनवायरनमेंट इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू स्टेट, और जो स्टेट होती है उस स्टेट में हम लेते हैं अपने एक्शंस, जिसको हम बिहेवियर भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। इट मींस हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस भी एनर्जी के साथ हम रहते हैं, जो एनर्जी हमारी है,
वहां से हमारी स्टेट डिसाइड होती है और वहां से हम एक्शन लेते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं, किसी भी तरह के हम एक्शन जब लेते हैं, तो उन एक्शंस के हिसाब से हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके मेरे लर्निंग हैबिट्स बनते हैं। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एनवायरमेंट ओरिएंटेड वर्बल बिहेवियर हैबिट्स एक्शन कम्युनिकेशन टू पीपल। इस लाइन को समझने की जरूरत है। जिस एनर्जी के साथ आप रह रहे हैं, उस एनर्जी के साथ वैसी स्टेट बनेगी, वैसी स्टेट बनेगी तो वैसे ही आप बिहेवियर आपके डेवलप होंगे, वैसी ही हैबिट्स होंगी, उसी तरह के एक्शन लेंगे और उसी तरह का कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ करेंगे। और जिस तरह का आप कम्युनिकेशन करेंगे लोगों के साथ, उसी तरह के ये 8 सर्कल आपकी जिंदगी के चारों तरफ डेवलप होंगे। अब आपको समझ में आया व्यवहारिक अप्रोच जिसके ऊपर हम जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम उस पर भी आएंगे अभी कि किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हो, उस पर भी आएंगे। अगले आने वाले सेशंस में इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये जो सारे के सारे सर्कल हैं जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, ये इसी तरह से काम करते हैं। तो बिहेवियर जैसे भी होते हैं, हमारी वैसी ही कैपेबिलिटीज बनती हैं, और जैसी कैपेबिलिटीज हमारी डेवलप होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी वैल्यूज भी उसी तरह से डेवलप होती हैं। और जिस तरह की हमारी बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज डेवलप होती हैं, उसी तरह की हमारी आइडेंटिटी होती हैं। हम उसी तरह का व्यक्तित्व बन जाते हैं, और वो व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा। वो व्यक्तित्व, वो बिलीफ्स, वो वैल्यूज डिसाइड करते हैं कि हम करियर में कितना ग्रो करेंगे। वो व्यक्तित्व, वो वैल्यूज, वो बिलीफ्स, वो कैपेबिलिटीज, वो बिहेवियर डिसाइड करता है कि हमारे लोगों से रिश्ते कैसे रहेंगे। वो व्यक्तित्व, वो थॉट प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी हो, और वो थॉट प्रोसेस, वो वैल्यू, वो बिलीफ डिसाइड करते हैं कि हम कितना लंबा जिएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आया कहां से? एनवायरमेंट से। तो अगर हम चाहें, देखिए हमने बात की थी कुछ पिछले सेशंस में कि ये जो मास्टर क्लासेस हम कर रहे हैं, ये किन लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगी। जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल चीजें हैं जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अर्ली एज के लोग हैं, जो वो लोग हैं जो लाइफ में वाकई में डायरेक्शन चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन डायरेक्शन कहां मिलेंगी। आइए अभी इसको रिवर्स करते हैं। इसको कैसे होना चाहिए, ऐसे ये होता है, ऐसे होना नहीं चाहिए। इसको रिवर्स करते हैं, कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? वो जो लोग अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, करियर तलाश कर रही हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मास्टर क्लासेस की सीरीज रहेगी आने वाले। जो और 5 सीरीज हैं उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। कुछ लोग हैं जो जिनके इंटीमेट रिलेशनशिप में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, उनके लिए आने वाले 5 सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल जो कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, यहाँ पे आपको एक अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ सेशंस में आपको दिखाई देगी। और जो बड़े बड़े ड्रीम्स अपने पूरा करना चाहते हैं, बिलीफ सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ चीजें हैं अगले आने वाले 5 सेशंस में। और वाकई में अगर आप अपनी जिंदगी को अगले 365 दिन में 360 डिग्री पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बाकी मास्टर क्लासेस आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। आइए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच बनाते हैं, ठीक है? आप लोगों के पास अगर पानी है तो थोड़ा सा पी लीजिए, नहीं भी है तो कुछ समय के लिए कंधे सीधे करके बैठिए। स्पाइन स्ट्रेट, कंधे सीधे कीजिए, ध्यान सारा सांसों के ऊपर, गर्दन सीधी 90 डिग्री पर, कंधे खुले हुए, स्पाइन स्ट्रेट, और कुछ समय के लिए आंख बंद कीजिए। कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं।
आज के समय में आप जिन भी वजहों से, जो भी आपको प्रेरित करते हैं, आज जो आप कर रहे हैं, आज का आपका जो एनवायरनमेंट है, जिसे हम माहौल कहते हैं, जिसे हम परिवार कहते हैं, आसपास के लोग, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा वर्क प्लेस, मेरा पड़ोस, जिस घर में मैं रहता हूं वो घर, उसकी दीवारें, उसके पर्दे, मेरे कपड़े, मेरी बिलोंगिंग्स, मेरे पोजीशंस, इन सब के हिसाब से, इन सब की प्रेरणा से, ये सब चीजें जब आपको प्रेरित करते हैं, तो आप जो ये एक्शंस लेते हो आज के समय में, आपकी हर किसी की जिंदगी में एक आइडियल पर्सन होगा, एक आदर्श व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकता है जो इस समय इस दुनिया में उस शरीर में मौजूद नहीं है, जिस शरीर का कोई नाम हुआ करता था। वो मदर टेरेसा हो सकती हैं, वो नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, विवेकानंद हो सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और आज के जमाने में, आज की पृष्ठभूमि पे, आज के एनवायरनमेंट में वो रतन टाटा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एलन मस्क हो सकते हैं, बिल गेट्स हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। क्या उसी स्थिति में, जिस स्थिति में, उन स्थितियों से, उस एनर्जी से प्रेरित होकर आज जो एक्शन आप ले रहे हो, अगर उन्हीं परिस्थितियों में आप उस आइडियल व्यक्तित्व को रख दें, तो क्या वो महान व्यक्ति भी वैसे ही एक्शंस लेगा जैसे एक्शंस आज आप लेते हो? जस्ट थिंक अबाउट दैट, विजुलाइज करें अभी आंख बंद करके। ऐसा एक आइडियल व्यक्ति जिसको आप आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं, आप जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों में जो एक्शन आप लेते हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या एक्शन लेते हैं, मुझे नहीं मालूम आप अपने घर पे आके किस तरह का व्यवहार करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, मुझे नहीं मालूम। यू नो बेटर देन मी, इनफैक्ट आप ही जानते, मैं नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं। तो जो एक्शंस आप लेते हैं उस एनवायरनमेंट में रहकर, तो क्या आपका वो आदर्श व्यक्ति भी उसी सेम एनवायरनमेंट में क्या वही सेम एक्शन लेगा जो आप लेते हैं? प्यार से आंखें खोलिए और चैट बॉक्स में लिखिए जो एक्शन आपने लिया, क्या वो व्यक्ति भी वही एक्शन लेगा? तो लिखिए वाई। और अगर वो व्यक्ति, आपका आदर्श व्यक्ति, आपके सेम माहौल में, जिस माहौल में आज आप रहते हैं, डिफरेंट एक्शन लेगा, तो लिखिए एन, नो। वाह, ब्यूटीफुल। आप लोग मना कर रहे हैं, आप खुद ही मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपके जो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, जो एक्शन मैं लेता हूं मेरे इस एनवायरनमेंट में, जो एक्शन मैं लेती हूं मेरे इस एनवायरनमेंट में, मेरा जो वो आदर्श व्यक्तित्व है, वो जो आइडियल पर्सन है, वो ऐसा एक्शन नहीं लेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो हमने यहां पे क्या करना है, और इसको, ये आपका अगले एक हफ्ते का टास्क भी है। इसके आगे वाली स्लाइड पे आज हम नहीं जा पाएंगे, तो ये आपका इस हफ्ते का टास्क है, इस हफ्ते का होमवर्क है। जितने ज्यादा बेहतरी से आप इस होमवर्क को करेंगे, उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है? तो आपने करना क्या है, अगर पेन पेपर आपके पास में है तो उसको लिख लीजिए। सिंपल, आपने ये करना है कि आपने अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखना है अगले एक हफ्ता, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती। और नेक्स्ट क्लास में हम पहले इंटरेक्शन करेंगे, आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करेंगे, और जिन लोगों को कुछ भी इसके बारे में बोलना होगा, और जो लोग ये चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट करें, वो 9999329009 पे आप जैसे जैसे जो आपकी क्वेरीज होंगी इस हफ्ते की, वो क्वेरीज डालेंगे। पहले उस नंबर को सेव कर लेंगे,
और उस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, माय नेम इज सो एंड सो, और मैंने वो आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसमें मुझे ये तकलीफ हो रही है, इसकी मेरी ये क्वेरी है, या इसके लिए इसमें मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, वो सब आप उसी नंबर पर भेजेंगे। और आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो वो मैं अपनी वॉइस नोट में आपको भेजूंगा और अगले हफ्ते का सेशन इसी के ऊपर बनेगा। इज दैट अ गुड डील और अ ग्रेट डील? जो लोग कह रहे हैं ग्रेट डील वो 2 लिखें, और जो लोग लिख रहे हैं गुड डील वो 1 लिखें। इज इट ए गुड डील और अ ग्रेट डील? या डबल थम्स अप भेजें या सिंगल थम्स अप भेजें, ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन इस सेशन के हिसाब से डिसाइड करें। नेक्स्ट सेशन आज जो हम अभी जो काम करेंगे अगले हफ्ते, उसकी जो आपकी क्वेरीज होंगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है? अब होमवर्क क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने एक आइडियल को बनाएं। वो आइडियल जरूरी नहीं कि नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी या स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा बुद्ध या फिर आपके गुरु नानक देव या ईसा मसीह हो, ठीक है? वो आइडियल पर्सन आपके ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। वो आइडियल पर्सन आपके इस समय अलाइव चाचा, ताऊ, फादर, मामा, ताया कोई भी हो सकते हैं। आपके लिए आइडियल का मतलब ये नहीं कि आप पुराने जमाने में जाएं या आज की डेट में आपके आइडियल कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन या कोई समाज सेवी हो, नहीं। आपके आइडियल आपके परिवार से भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आइडियल होंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा व्यक्तित्व होगा, डिसिप्लिन लाइफ जीता होगा, एक ऑरा होगा उस व्यक्ति का, ऐसे आदमी को आप आइडियल मानते हैं ना? तो अब जो कुछ फिल्म स्टार हैं, मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, वैसे तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और आजकल मैं देखता हूं उनके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट जो नशे हैं उनके वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं, तो वो आइडियल नहीं हो सकते। बड़े तो आपने उस आइडियल व्यक्तित्व की जो तस्वीर अपने सामने रखनी है और आइडियल व्यक्तित्व का मिमिक्री नहीं करना आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और डबल यस समझ गए हैं ना आप लोग? यस डबल यस जब बोलता हूं तो आप ये थंब या ये दोनों थंब दिखा सकते हैं या वाई या डबल वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने उन लोगों की मिमिक्री नहीं करनी है, ठीक है? अपने आप को बड़े कॉलर चौड़े करके अपने परिवार के सामने नहीं चलना है, नो। जो उनकी हम्बलनेस है, जो एनवायरमेंट में वो कर सकते हैं, उसको आपने मॉडल करना है, उस व्यक्तित्व में प्रवेश करना है और उस व्यक्तित्व की अच्छाइयां अपनी व्यक्तित्व में डालनी है। इट मीन्स हु एम आई के ऊपर आपने काम करना है, आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है अपने अगले एक हफ्ते, और उस आइडेंटिटी के क्या बिलीफ होंगे और क्या उसकी वैल्यूज होंगी वो लिखनी है इस हफ्ते में। आपने लिखते जाए, अभी होमवर्क चल रहा है। आपने एक आइडियल व्यक्तित्व को लेना है और उस आइडेंटिटी को जीना शुरू करना है और उस आइडेंटिटी के हिसाब से उस इंसान के कैसी आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी के हिसाब से उस इंसान के कैसे बिलीफ होंगे, कैसी उसकी वैल्यूज होंगी, उनको आपने लिखना है और उन वैल्यूज को और उन बिलीफ सिस्टम को अपने थॉट प्रोसेस में डालना है। दैट इज ए सेकेंड थिंग। तीसरी चीज क्या करनी है? इतना महान व्यक्तित्व, इतनी बेहतरीन वैल्यूज उसकी जिंदगी की और इतने बढ़िया बिलीफ सिस्टम के व्यक्ति की कैपेबिलिटीज और हैबिट्स क्या होंगी, अब उसके ऊपर आपने काम करना है। ये आपका तीसरा काम है इस हफ्ते का। चौथा काम क्या है? इट्स वेरी सिंपल। फोर्थ थिंग है, देखिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट पिच करने वाला हूं और वो कितनी देर में आएगा, वो लोग गलत सोच रहे हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन है, अंत तक बने रहिएगा। कोई प्रोडक्ट पिच नहीं होगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस समय इस सीडी की, जो आपकी स्क्रीन पे है, इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 काम हो गए। चौथा काम करना है आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, ठीक है?
ये आपने चौथा काम करना है। फोर्थ थिंग, उस महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस समय आपके रूप में, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके आसपास के लोगों में घूम रहा है आपके रूप में। उस व्यक्तित्व की क्या बेहतरीन वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम है, उस व्यक्तित्व की कितनी बेहतरीन हैबिट्स और कैपेबिलिटीज हैं। वो डिसिप्लिन लाइफ जीता है, दिन में काम करता है, रात को सोता है। तो उस इंसान का बिहेवियर अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर आपने डेलिबरेटली काम करना है। आपने डेली डेलिबरेट एक्शन लेना है उस व्यक्तित्व के हिसाब से। और जब आप बहुत ही बेहतरीन एक्शन लेंगे, तो अब स्टेट के बारे में बात करते हैं। हम स्टेट से आए थे ना निकल के, जैसी स्टेट होती है वैसा हमारा एक्शन होता है। तो अब हम जैसा एक्शन लेंगे वैसी स्टेट बनाएंगे, अपनी खुद की भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों की। और जब उनकी स्टेट बेहतरीन बनेगी हमारे बिहेवियर की वजह से, तो वहां पे आपको क्या लगता है, वो जो माहौल है, वो जो एनर्जी है, अब वाइब्रेंट एनर्जी होगी, आगे बढ़ने वाली एनर्जी होगी, या नेगेटिव एनर्जी होगी? जिन लोगों को लगता है कि अब आपके एक्शन की वजह से जब रिसोर्सफुल स्टेट आपकी खुद की बनेगी और आपके आसपास रहने वाले लोगों की भी बनेगी, तो अब आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे, जो लोग ये मानते हैं कि आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके आसपास के लोगों का एनवायरनमेंट, वो एनर्जी अब पॉजिटिव एनर्जी में, वाइब्रेंट एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी आपके इस प्रोसेस की वजह से। तो वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू, यस यस यस, वाओ, यस, वाई वाई वाई। तो अब हम इस प्रोसेस में काम करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब हम एक बहुत ही बेहतरीन आदर्श व्यक्ति को लेंगे। उस आदर्श व्यक्ति के जो सिद्धांत हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं और उसका जो बिहेवियर है, उसके ऊपर काम करेंगे और वैसा बिहेवियर खुद के अंदर लेके आएंगे। तो अब जब हमारे बिहेवियर का मतलब यहां पे एक्शन भी है, जब हम उस बिहेवियर से कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, देखिए आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एनवायरमेंट ओरिएंटेड वर्बल बिहेवियर स्लैश हैबिट स्लैश एक्शंस कम्युनिकेशन टू द पीपल। तो जब आप उस आइडेंटिटी में जाकर उस वैल्यू और बिलीफ सिस्टम के साथ, उन हैबिट्स के साथ उस बिहेवियर को प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने आसपास के लोगों के सामने, तो आपके पूरे के पूरे परिवार का जो स्टेट है वो रिसोर्सफुल जोन में रहेगा हमेशा। ठीक है? और जब वो रिसोर्सफुल जोन में रहेगा तो होगा क्या, आपके आसपास की एनर्जी क्या होगी, कैसी होगी? बहुत बेहतरीन होगी ना। तो अब फिर पीछे चलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपके आसपास के ये जो 8 गोले हैं, आपके आसपास के जो 8 सर्कल हैं, ये बेहतरीन होंगे या बहुत ज्यादा बेहतरीन होंगे? जस्ट थिंक अबाउट दैट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर एक्शन, दिस इज योर आइडेंटिटी, दिस इज योर बिलीफ सिस्टम, दिस इज योर वैल्यूज, दिस इज योर बिहेवियर, this is your thought process, and this is your state, and this is your destiny. Just think about that. आप जहां बीच में बैठे हैं, आपके चारों तरफ के जो ये सर्कल हैं, आपको लगता है खुद ब खुद चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और अब यहां पे एक सर्कल बनेगा। कैसे? जब आपकी पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी होगी आपके परिवार में, तो ये 8 के 8 सर्कल फ्लरिश करना शुरू करेंगे। और जब ये जितना ज्यादा फ्लरिश करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी उतनी ज्यादा और वाइब्रेंट होगी, तो आपको और एक्साइटमेंट होगी लाइफ की, आप और ज्यादा आइडेंटिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम और ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेंगे,
ये पूरा का पूरा सर्कल बनेगा और एक बार ये साइकिल शुरू हो जाएगा। जिस तरह से अनंत अनंत वर्षों से ये ब्रह्मांड चलायमान है, जिस प्रकार कई लाख वर्षों से पृथ्वी दो तरह से घूम रही है लट्टू की तरह, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है सूरज के चारों तरफ। तो ये जो आपका एनर्जी सर्कल है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो इस तरह से ये काम करेगा। इसके विषय में आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रश्न अगर आपके जहन में हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका क्यूए कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि ये जो मास्टर क्लासेस हैं किन किन लोगों के लिए हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं बड़े बड़े उनके लिए हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए सेशंस हैं, अर्ली एज में जो लोग हैं उनके लिए हैं, जो जिंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं उन लोगों के लिए हैं, बिजनेस पर्संस के लिए हैं, प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जो लोग अपने प्रेजेंट करियर में कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सेशंस हैं। इसके अलावा जो अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मेंटल, इमोशनल या फिजिकल हेल्थ में, उनके लिए सेशंस हैं, कपल्स के लिए हैं। आइए जानते हैं अगले आने वाले कुछ सेशंस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं। ये अगली कुछ स्लाइड्स में हम बात करेंगे अगले सेशंस में। आइए देखते हैं अगले 5 जो सेशंस बचे हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। आपकी स्क्रीन पे है कुछ चीजें। कुछ लोगों के मनी ब्लॉक्स हैं, जिन लोगों के मनी ब्लॉक्स हैं वो वाई में टाइप करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो कुछ ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सो आपके जो मनी ब्लॉक्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में ये अगले कुछ सेशंस आपको हेल्प करेंगे। जो मनी ब्लॉक्स हमारे बन जाते हैं ना, हमारे थॉट प्रोसेस में पड़े होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। आप में से कुछ लोगों ने एक वो कल्प वृक्ष की कहानी सुनी होगी मेरे किसी सेशन में जरूर। तो वो जो कल्प वृक्ष है ना आपका, वो कल्प वृक्ष थोड़ा सा अभी फॉर्मेट करने की जरूरत है। जब मोबाइल या आपका लैपटॉप कुछ गड़बड़ करता है, फॉर्मेट करते हैं ना उसको दोबारा से, तो उस कल्प वृक्ष को फॉर्मेट करने की जरूरत है। तो आप पहचान पाएंगे अपने मनी ब्लॉक्स को। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर मनी ब्लॉकर्स। तो जो मनी ब्लॉकर्स हैं या जो मनी ब्लॉक्स हैं उनको पहचान पाएंगे। कुछ लोगों की जिंदगियों में ये मनी ब्लॉकर्स आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाना है और एनवायरनमेंट को छोड़ देना है। उसी एनवायरनमेंट में रहते रहते उसी एनवायरनमेंट की एनर्जी को चेंज करना है। ठीक है, और ये आप बहुत बेहतरी से कर सकते हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। इतने महान हुए हैं अर्जुन, फिर भी उनको लगता था कि वो महान दानवीर हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब कृष्ण भगवान ने दोनों ही लोगों से दान करने के लिए कहा तो अर्जुन तो परेशान हो गए, कई दिन तक उनके हाथ दुखने लगे, और कर्ण सिर्फ चंद लम्हों में अपना काम करके चले गए। ठीक है, तो कई बार हमारे ब्लॉक्स होते हैं। अर्जुन के ब्लॉक्स थे, उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, पर उसका थॉट प्रोसेस अभी ईगो से ग्रसित था, अहम था उसके अंदर अभी भी। जबकि कर्ण के अंदर वो वाला अहम नहीं था। जब वो दान करने की बात करता था तो उसको थैंक्स नहीं चाहिए था, उसको अपना अहम नहीं चाहिए था जब वो दान करता था। ठीक है, तो ये आप जान पाएंगे। इसके अलावा हाउ टू शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, हाउ यू कैन ओपन द डोर्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम्स, और सक्सेस की तरफ आप किस तरह से बढ़ें। ये बहुत बेहतरी से आप आने वाले मास्टर क्लासेस में सीख पाएंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी हमें। आपने मनी के बारे में बताई थी कि हम अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मनी कैसे कमा सकते हैं। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेटवर्क मार्केटिंग, बट यस, सक्सेस लेगेसी के पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, अभी थोड़ी देर में बताता हूं।
ये कुछ और चीजें हैं जो आपको हेल्प करने में हेल्प करेंगी। आप अपने न्यूरॉन्स को किस तरह से दोबारा से रीवायर कर सकते हैं सो दैट आप अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हील कर सकें। 3 बहुत ही मैजिकल क्वेश्चंस से आपको रूबरू कराया जाएगा, जिन 3 क्वेश्चंस को आप कभी भी पूछ सकते हैं और अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। और अगले 1 साल में अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, ये आपको यहां सीखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। एक प्रॉपर रोड मैप आपको मिलेगा यहाँ पे, पीक परफॉर्मेंस किस तरह से ला सकते हैं आप अपने बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पर्सनल ग्रोथ में। एक अल्टीमेट गाइड मिलेगी आपको और सिस्टम मिलेगा, ताकि वो जो फेलियर के पैटर्न्स हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस के पैटर्न्स हैं, जो हर्ट, एंजाइटी और स्ट्रेस के पैटर्न्स हैं, जो लैक ऑफ मनी के पैटर्न्स हैं, उनसे आपको निजात मिल सके। To install unconscious patterns of health, wealth, success, happiness, clarity, confidence, love, energy, focus and motivation. पूरा ब्रह्मांड समा गया इसमें। ये सब कुछ आपको अगली आने वाली 5 क्लासेस में मिलने वाला है। ठीक है साहब? सो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि किस प्रकार आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, आज एक बार और फिर से बात कर लेते हैं। अब हम दोबारा से चलते हैं उसी रामचंद्र जी वाली स्टोरी के ऊपर, रामायण की तरफ दोबारा से चलते हैं। आपको मैंने शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण, उसमें 3 पात्र थे। उसके बाद हमने एक और स्टोरी डिस्कस की थी रामायण की, जिसमें 4 पात्र थे, रामचंद्र, सीता, हनुमान और जामवंत। उसमें और भी कुछ पात्र थे, बट वो रिलेवेंस नहीं है यहां। अभी सिर्फ 4 ही पात्रों की हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको वाकई में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें रामचंद्र और सीता के पात्र से गुजरना होगा। और जाहिर सी बात है, आपने शुरू में कहा था, सभी ने, जब मैंने आपसे चैट बॉक्स में पूछा था कि आप लोग रामचंद्र और सीता का पात्र इस समय जी रहे हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में जरा लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, जरा वाई लिखकर मुझे संदेश दीजिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में आज बता देता हूं। बाकी अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और चीजें हैं अभी। और जो लोग मुझसे नंबर मांग रहे हैं, मैं नंबर कई बार बता चुका हूं, 9999329009। देखिए, आपके जिंदगी के 4 एरियाज होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। उन चारों ही एरियाज में, आपकी जिंदगी में ये जो 4 एरियाज हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ये जो 4 डायमेंशन मैंने बताए, इसके लिए ये चारों ही डायमेंशन में आपका पास्ट भी रहा है, इन चारों ही डायमेंशंस में आपका प्रेजेंट भी रहा है जो चल रहा है, और इन चारों ही एरियाज में, इन चारों ही डायमेंशंस में आपका भविष्य भी है। इट मीन्स, अगर आपके इन चारों एरियाज में, इन चारों डायमेंशंस में अगर कहीं भी कोई समस्या, चुनौती है, तो आप रामचंद्र और सीता का रोल इस समय प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब आपके इन चारों डायमेंशंस में से कोई भी एक डायमेंशंस की एक नैया कहीं ना कहीं मझधार में हिचकोले खा रही है, तो इसका मतलब इस समय आपको हनुमान की आवश्यकता है। तो उस हनुमान के रूप में ये जो अगले आने वाले 5 सेशंस हैं, ये आपको मदद करेंगे। तो इस रोल में आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को जो सक्सेस लेगेसी आपको प्रोवाइड करा रहा है, उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में उतारना है
और उन वैल्यूज को इंप्रोवाइज करना है। और इस हफ्ते में जो अभी आपको काम दिया गया है, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट को बहुत बेहतरी से फॉलो करना है, उस आइडेंटिटी को जीना है, उन वैल्यूज को फील करना है, उस आइडेंटिटी की वैल्यूज को फील करना है, उस आइडियल को, उस आदर्श व्यक्तित्व को जीने की कोशिश करनी है। और उसमें जो आपकी क्वेरीज आए वो हमसे पूछनी है। तो पहला काम हो गया, पहला रोल आप प्ले कर रहे हैं रामचंद्र और सीता जी का। अब जब आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उन चुनौतियों को पार कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। आप जिस पथ से निकल रहे हैं उस पथ पर आपके पीछे कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं और आप उस पथ से निकलकर आगे जा चुके हैं, सेम रास्ते पर। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने हनुमान जी का रोल प्ले करना है। इसका मतलब आपने उन रामचंद्र और सीता की नैया को पार लगाने वाले बन जाना है, ठीक है? और जब आप उस पथ पर कुछ और आगे बढ़ जाओ, तो वो जो रामचंद्र और सीता हैं जिन्होंने अपनी नैया पार लगाई, आपकी गाइडेंस लेके, आपसे कुछ स्किल सेट सीख कर, तो अब वो लोग भी तो चाहेंगे आगे कुछ लोगों की नैया वो भी पार लगाएं। तो उनको हनुमान बना देना है और आप खुद बन जाएंगे जामवंत। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट्स ब्यूटिफुल। हाथ को हाथ धोता है और एक मोमबत्ती से, एक दिए से दूसरे दिए की रोशनी जगमगाती है। दिवाली का वैसे भी मौसम आ रहा है। सो अब अपॉर्चुनिटी कहां है उसकी बात करते हैं। देखिए साहब, लॉकडाउन से पहले का जमाना और था, लॉकडाउन के बाद का जमाना और है। लॉकडाउन के बाद जमाना चेंज हो चुका है। आप हर घर में जाएं, 10 साल से लेकर 18, 20, 22 साल तक के बच्चे हैं जिनको पहले कहा जाता था कि गैजेट से दूर रहो, और इस लॉकडाउन में उन बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए गए, क्योंकि स्कूल भी नहीं चाहता था कि उनकी क्लासेस रुकें और पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़े ना। तो पढ़ने का एक ही जरिया था और वो था सोशल मीडिया के द्वारा। कुछ बच्चे तो अलग अलग मीडिया पर भी चले गए, बहुत सारी एप्स आ गई जो आजकल ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस दे रही हैं और क्लासेस ऑनलाइन चली। तो हर परिवार में 10, 12, 15, 18 साल के बच्चे हैं। और क्योंकि हमारा जो देश है वो सबसे यंग जनरेशन वाला देश है आज की डेट में, तो 25 से 45 साल की जनरेशन बहुत है हमारे देश में, और उसी जनरेशन के लोग हैं जो कि कपल्स हैं, और उन्हीं कपल्स के घरों में बच्चे हैं। तो इसका मतलब बहुत से घरों में चुनौतियां हैं, बहुत से स्कूल्स हैं जिनके पास इस समय चुनौतियां उपलब्ध हैं। जहां पर वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते थे, 1 या 2 होते थे, आज की डेट में एक एक स्कूल में 10-10 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करे जा चुके हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, जिसमें लगभग 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि किसी न किसी हनुमान की जरूरत है। 400 मिलियन, इट मींस 40 CR, 40 करोड़ लोगों को हनुमान चाहिए। इंडिया के अंदर 1 लाख तो वो ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो जामवंत का रोल निभा सकें, और भारत जैसे देश में कम से कम 10 लाख ऐसे ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो हनुमान का रोल निभा सकें। और अभी हमारे देश में ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी है, और हमारे देश में 1000 ट्रांसफॉर्मर्स भी नहीं है जो इस समय जामवंत का रोल निभा रहे हों, और हमारे देश में 10,000 भी लोग ऐसे नहीं हैं जो इस समय हनुमान का रोल निभा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जामवंत का और हनुमान का रोल निभा सकते हैं इस सोसाइटी के लिए। और पैसे की अगर बात करें
तो पैसा बाय डिफॉल्ट है, हिप्स ऑफ मनी अवेलेबल, भर भर के पैसा अवेलेबल है। लोग एक एक घंटे का 2,000-3,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का देने को तैयार हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, एक घंटे का 2,500-3,000 रुपए से लेकर 50,000 और लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। वो चाहते हैं उनके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो उनको थोड़ी सी राह दिखा सके, उनको बता सके कि बस ये जो भंवर में आप फंसे हो, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते ही आपकी नैया बहुत आराम से निकल जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 10 लाख करोड़ रुपए एक साल का टर्नओवर हुआ करेगा आज से 1 से 1.5 दशक के बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, इसी भारतवर्ष में। और 10 लाख कोचेस की जहां तक बात है, तो एक एक कोच एक एक साल में कम से कम 1 करोड़ कमाएगा। बट ये और बात है, उन 10 लाख कोचेस में से कुछ लोग 50,000 रुपए महीना कमाएंगे और कुछ लोग 500 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे। आप सोचिए आप किधर होना चाहते हैं। सक्सेस लेगेसी उस कड़ी में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस समय कर रहा है, कंट्रीब्यूशन की स्टेज पर काम कर रहा है। पिछले 2.5 सालों में लगभग 350 से ज्यादा कंट्रीब्यूटरी सेशन, जैसा ये सेशन है, ऐसे हमने किए हैं। और अब हम वेबिनार प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं इसको। पहले हमने जूम प्लेटफॉर्म पे किए थे, अब वेबिनार प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। बट वेबिनार हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं आपको। हाँ, कुछ यात्राएं हैं जिन यात्राओं को आप हमारे साथ कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन सी यात्रा है जो अगले महीने हमारी शुरू होने वाली है ऑनलाइन में। जो लोग कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए वो यात्रा होगी। इसके अलावा हमारे कुछ ऑफलाइन सेशंस भी आ रहे हैं। हमने पिछले 10 महीनों में लगभग 5 तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर दिए हैं, पिछले साल अगस्त से लेके और इस साल जुलाई तक अगर हम बात करें। और लगभग 8 से ज्यादा सेशन हमने ऑफलाइन नॉन रेजिडेंशियल किए हैं, 2 और 3 दिन के वर्कशॉप्स। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। कोचेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, 1-on-1 लाइव कोचिंग के लिए कोचेज हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। जो लोग विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में, 9999329009 पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेशंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। सक्सेस लेगेसी के 2 फाउंडर हैं, नीरज मलिक एंड अनुराग सूर्यवंशी। नीरज मलिक का अपना इंस्टाग्राम है, अपना लिंक्डइन है, उनका अपने नाम से उनका फेसबुक अकाउंट है, उनको फॉलो कर सकते हैं आप उनके वीडियोस के लिए। और उनका अपना यूट्यूब चैनल है। उनका इंस्टाग्राम इंस्टा लाइव कल होगा शाम को 7 बजे। उनका NLSS मास्टर, NLSSMASTERNEERAJ के नाम से उनका इंस्टाग्राम चैनल है, जो कि कल शाम को 7 बजे वो लाइव करेंगी। आधे घंटे का उनका सेशन होगा। मेरा जो इंस्टाग्राम है अनुराग सूर्यवंशी _ के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाएगी। और आज शाम को 9 बजे इंस्टा लाइव है मेरा भी, मेरे चैनल पे। सक्सेस लेगेसी ऑफिशियल के नाम से हमारा सक्सेस लेगेसी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, सक्सेस लेगेसी का इंस्टाग्राम है, जो कि वेडनेसडे को सवेरे 6 बजे हमारा एक उस पर मेडिटेशन कराते हैं, या तो मैं या नीरज मैडम या हमारे कोई कोच। इसके अलावा थर्सडे को हमारा एक पेरेंटिंग का सेशन होगा 8 बजे शाम को। उसका लिंक अगर चाहिए तो 9999329009 पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसको नंबर को सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इसी तरह का, विच विल बी हैपनिंग 1 अक्टूबर। 4th सेशन होगा, 5th सेशन 8 अक्टूबर होगा, देन 6th सेशन हमारा 15 अक्टूबर को होगा, 7वां सेशन हमारा 22 अक्टूबर को होगा और 8वां सेशन हमारा 29 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा ऑफलाइन में जो लोग जानना चाहते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन ऑन है, 9999329009 पर आप पूछ सकते हैं। अजमेर में हमारा एक 8 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आ रहा है और हमारे प्रोग्राम्स में सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे इस प्रोग्राम का। अजमेर में ये होगा। जो लोग राजस्थान से सुन रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार का प्रोग्राम हम अजमेर में करेंगे, आना सागर झील के तट पर। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होगा।
ये 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में होगा। 8 दिन का प्रोग्राम, 25 दिसंबर को आप पहुंचेंगे और 1 जनवरी को वापसी जाएंगे। जो लोग उसमें शिरकत करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटीज पूछना चाहते हैं, कैसे आप उसमें जुड़ सकते हैं, 9999329009 पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में आज आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया लगभग 90 मिनट का, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूं कि आपने मुझे सुना। इस सेशन के दौरान अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगा हो कि आपकी किसी भी भावना को ठेस पहुंची हो, तो ये मेरा बिल्कुल भी अपना मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, ये अननोइंगली हुआ होगा। और आशा करता हूं कि आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर मिली होगी, और अगर कुछ वैल्यूज मिली हैं और इस हफ्ते में आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करें तो हमसे संपर्क जरूर करें। आपकी सलामती चाहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ विद द राइट थॉट प्रोसेस, right karma, and with the right perception of your life, guys. Thank you so much. God bless you. Good night.